गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चांद का झिंगोला। तो चांद के झिंगोला लिखा कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने यह बताया है कि चांद का झिंगोला यानी कुर्ता, चांद का झिंगोला यानी यहाँ पर कुर्ता को कहा गया है, मैंने कमीज शर्ट को कहा जाए। तो चांद का झिंगोला कविता जो है एक मजाक और व्यंग्य कविता है। गोटे मजाक मैंने बहुत ही गोटे हास्य भरा गोटे कविता गोटे एटा, जिसमें कवि जो तरह कि कवि रामधारी सिंह दिनकर यह कहते कि दिन ब दिन मैंने दिन को दिन पिलाने बढ़ती और से अनुसार पोशाक भी से ही अनुसार पोशाक भी बना होता है, मैंने ड्रेसटा भी से अनुसार ही बना होता है, माप अनुसार बना होता है। तो जब इसलिए उनकी पोशाक बड़ी साइज़ की बना ली जाती है, पर चांद तो कभी बड़ा तो कभी छोटा दिखता है। मनीष मैंने जो को बढ़ती दिन दिन से साइज़टा कौन टिके बढ़िया हिसाब से टिके मापटा नहीं कि शर्टा सिला जाए, पोशाकटा सिला जाए, पोशाकटा बना जाए। किंतु जदि जार साइज ही आमको जना नहीं, जमती ना चांद आमको साइज जना नहीं, सी केतले घटे तो केतले बढ़े, तेणु अमावास के दिन से घटे आ पूर्णिमा दिन से बढ़े, तेणु तार साइज तार कौन साइज नहीं, तार कौन माप ही नहीं, तेणु तार बिना मापरे आम मैंने गोटे जनकर झिंगोला माने कुर्ता केमती बनइबू है। तो ये कवि यह कहते कि चांद चाहता है कि उसके लिए एक झिंगोला या कुर्ता सिलवा दिया जाए। चांद ये कहूँ माँ को कि मो पाइका गोटे झिंगोला माने गोटे कुर्ता मो गोटे सिलाओ, जो थे कि कहीं मुझे राति सारा जो यात्रा जो कर जर्नीटा जो करुच्ची बहुत ही ठिठुर के माने बहुत ही शीतर कंपिकिना रात्रि जो जर्नीटा कंप्लीट करुच्ची, माने शीतर थरिकिना शीत सीजन तो एमती पड़ी, शीत सीजन रे से थरिकिना निजर यात्रा को कंप्लीट कर। तेणु कवि यह कहते कि चांद कहूँ माँ को कि मो कुर्ता सिलाओ, ना गोटे भाड़ार कुर्ता नहीं आस पछे, भड़ारे गोटे कुर्ता कह गोटे मागी जाना नहीं आस पछे, मुझे पिंधिकिना ही मोर यात्रा पूरा करी कहीं मत राति सारा शीत हो। तो ये तो माँ कहते चांद की माँ ने ये बोला है चांद को कि बेटा मैं तेरा सिलवा तो दूंगी तुम्हारे माप का, तुम्हारे लिए एक कुर्ता सिलवा दूंगी, पर उसके लिए तुम्हारा माप चाहिए, उसके लिए तुम्हारा माप दरकार तापेगा, जो बिना मापरे केमती गोटे कुर्ता सिलवे, जन लोक मोटा कि पतला कि कौन से ही हिसाब से मापटा बनईकिना सिला जाए ना, तेणु बिना मापरे तोर केमती मु सिलेबी, चांद्र माँ ताकू या कहूँ। तो इतना है कविता के बारे में। अब पढ़ते हैं कवि के बारे में। कवि कौन है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो कवि परिचय में पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। चांद का झिंगोला के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म 30 सितंबर 1908 के सिमरिया घाट के मुंगेर बिहार में हुआ। छात्रावस्था में दिनकर का ओजस्वी कवि रूप सामने आ गया। छात्रावस्था माने चाइल्डहुड डेज रे जना पड़ जाता कि से केमितिया से गोटे कवि बढ़ाइले गोटे कवि हेबे बोली। तेणु दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। दिनकर जी जे रामधारी सिंह दिनकर जी सी कौन अच्छी ना राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। राष्ट्रीय जिते सब जगह नेशनलिटी उपरे जो सब जगह कविता सब लिखाई है से प्रमुख से मुख्य से उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। तांको शौर्य माने ब्रेवेरी रो कवि माना जाइए। ब्रेवेरी रो कवि माने कवि कुहा जाइए। दिनकर जी की बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। दिनकर जी बहुमुखी प्रतिभा माने बहुत सारे जो प्रतिभा अच्छी, प्रतिभार जो अधिकारी से अच्छी ता भितर कौन अच्छी ना गद्य पद्य माने स्टोरी और पोएम दीटार से उभयर से अधिकारी से।
उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख हैं उनके जिते भी सी सब जगह रचना करचंती सब कविता लिखचंती गद्य पद्य जहाँ जहाँ लिखचंती ता भितर पोएम रु माने पद्य रु तांकर प्रमुख पद्य मान सब हैला रेणुका हुंका रसवंती कुरुक्षेत्र रश्मि रथी उर्वशी हारे को हरिनाम बापू दिल्ली इत्यादि आदि एगुड़ाक है सब जगह काव्य ग्रंथ मान जिते जैसे कविता लिखिं ता भितर यहीगुड़ाक है प्रमुख माने मुख्य आ गद्य ग्रंथ भितर मुख्य कौटा माने स्टोरी भितर कौटा मुख्य ना देश विदेश मेरी यात्रा अर्धनारीश्वर मिट्टी की ओर रेती के फूल संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि यही सब जगह है गद्य जैसे सब जगह स्टोरी लिखते ता भितर एगुड़ा है सब जगह प्रमुख माने मुख्य। तो दिनकर जी राज्य भाषा के सम्मानित सदस्य रहे। दिनकर जी राज्यसभा माने राज्यसभा रे लोकसभा राज्यसभा जो अच्छी ता भीतर राज्यसभा रे सी कौन अच्छी ना सम्मानित सदस्य सम्मान दि जाए से भाया से अतिथि सी जड़े जी की सम्मान अधिकारी जी। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है माने भारत सरकार पद्म भूषण अलंकार उपाधि मान जो उपाधि सम्मानित करचंदी। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तांको उर्वशी महाकाव्य पाइका उर्वशी बोली गोटे महाकाव्य अच्छी जोड़ा कि गोटे बहुत बड़ा गोटे पोएमटे गोटे से पोएम रे तांको मिली गोटे ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत पुरस्कार अच्छी ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्मभूषण पद्म विभूषण से सब भर ज्ञानपीठ पुरस्कार दि जाइए यही महाकाव्य पाइका उर्वशी महाकाव्य पाइका। तो अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे चांद का झिंगोला। तो कवि कहते हैं हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा बड़ा किसी दिन हो जाता तो और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं सी दें एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। इसको विस्तार से कवि ने इस तरह से समझाया है कि एक दिन चांद यानी मून ने हटकर यानी जिद्दी करिकिना ताक माँ को कहला कि मो पाई गोटे झिंगोला माने मो पाई गोटे कुर्ता सिलवा मो पाई गोटे ड्रेस तैयारी कर। कौ ड्रेस ना गोटे ऊन ड्रेस गोटे ऊल गोटे ड्रेस जोड़ा कि रेशमी कपड़ा रे जोड़ा तैयारी होइतिबो ऊन ड्रेस सेटा गोटे मोटा आकार रे गोटे सिलवा दिया जाए। क्यों सिलवाया जाए मोटा आकार से क्यों? क्योंकि रात भर वो जो यात्रा करते हैं वो यात्रा पूरा सर्दी भरी हुई है उस यात्रा में रात भर ठिठुर ठिठुर कर वो अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और इसमें इसलिए वो बोल रहे हैं कि एक मोटा सा झिंगोला उनके लिए सिलवा दिया जाए। मोटा सा झिंगोला ऊन का सिलवा दिया जाए। मोटा झिंगोला यानी इधर झिंगोला का मतलब है कुर्ता। एक मोटा सा कुर्ता ऊन का यानी ऊल रो गोटे मोटा रो गोटे ऊल रो कपड़ा गोटे ड्रेस गोटे तैयारी कर माँ को किए चांद। कहीं ना राति भर तेज हवा बाजुची राति सारा बहुत जोर कि ना विंड बाजुची बहुत जोर कि ना हवा बाजुची आउ सी चांद कौन कर शीतर कंपन बहुत ठिठुर ठिठुर कि ना सी यात्रा को पूरा कर। आकाश जर्नी जो सफर जो थाए पुणी शीत दिन रे पुणी करिया आकाश जर्नी पुणी शीत दिन गोटे राति गोटे अलगा ही गोटे अलगा प्रकार गोटे ठंडा गोटे सेटा सी पूरा कला बेलू बहुत कष्ट अनुभव हुए क्या चांद को। कुर्ता जदि न हो पारुची चांद एटा भी कहते माँ को
कि जब कुर्ता हो पारुनी ताले मो गोटे भाड़ार कुर्ता ही गोटे नहीं आस, गोटे भड़ारे काठू गोटे मागी आनिकिना गोटे नहीं आस कुर्तारे मुझे ही पिंधिदेवी, से ही मोर यात्रा पूरा करी। ये सारी बातें माने यही सब कथा शुणिकी ना चांद्र माँ ताको कहते अरे बेटा माने अरे पुओ भगवान करंतु तते किए जादू टोना करछि ना कौन, तते कि जादू टोना करछि ना कौन भगवान करंतु ना कहीं ना शीत कथा तो ठीक अच्छी किंतु मु डरुची गोटे मापरे तते केमिति तोर झिंगोला माने गोटे कुर्ता केमिति सिलेबी तोर तो आकार तू तो केतळे गोटे आंगुठी चौड़ा देखा होछु तो केतळे को तू मोटा देखा जाउछु, केतळे गोटे आंगुठी चौड़ा देखा होछु तो केतळे गोटे फुट मोटा देखा होछु हैला। तो कौ दिन बड़ देखा जाउछु तो कौ दिन छोट देखा जाउछु, एमिति रे केमिति मु आ केते बेले एमिति रे तो मुझे केतले केमिति तो गोटे झिंगोला माने गोटे कमीज तो तैयारी करी। तू कौ दिन आखिरे देखा जाउछु तो कौ दिन आखिरे देखा जाउनु, माने छोट कौ दिन देखा जाउछु तो कौ दिन बड़ देखा जाउछु, कौ दिन देखा जाउछु तो कौ दिन देखा ही जाउनु। तो सेही हिसाब रे मु तोर माप केमती नेबी आ तो पाइका झिंगोला केमती बनेबी, तो पाइका मु कुर्ता केमती सिलवेबी से भी ऊन रो, ताकि तू रोज रोज सबुदिन तू सेटा को तू पिंधि पारिबो। अब चलो चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है क का एक दिन चांद क्या हट करने लगा, चांद गोटे दिन कौन करला जिद्दी करिकिना कौन कहिला ता मागु से विषय कुआ जाय। एक दिन चांद क्या हट करने लगा, गोटे दिन चांद कौन हट माने जिद्दी करिया को लागिला ना, चांद एया जिद्दी करला एक दिन चांद अपने माता से यह जिद करने लगा कि उसके लिए एक ऊन का मोटा सा झिंगोला यानी कमीज सिलवा दे ख। दूसरा प्रश्न है बिना झिंगोले से चांद को क्या कष्ट होता है, बिना झिंगोला बिना कपड़ा रे चांद को कौन कष्ट हुए, कौन कष्ट अनुभूति हुए अनुभव हुए। बिना झिंगोले के चांद ठिठुर ठिठुर कर आसमान पर ठिठुर कर आसमान का सफ़र, आसमान और जाड़े मतलब ठंडी का सफ़र पूरी करता है। जो कष्टदायी है। बिना झिंगोले चांद कौन करुच्ची ना ठिठुर ठिठुर कि मैं थंडारे कंपन करके शीतर थरिकिना थरिया को कहते ठिठुर ठिठुर कर आसमान रे माने आकाश रे आउ ठंडी रे ठंडार सफरटा को से पूरा करची जोटा कि बहुत ही बड़ा कष्टदायक तापेगा। उसके बाद उत्तर ग माँ जाड़े से नहीं पर किससे डरती है, इसका उत्तर होगा माँ जाड़े से नहीं पर किससे डरती है। माँ जाड़े से नहीं बल्कि
माप से झिंगोला बनाने से डरती है, झिंगोले के माप लेने से वो डरती है। माँ जाड़े से नहीं बल्कि झिंगोले के माप से डरती है, झिंगोले के माप से डरती है। घ, उत्तर घ। जिसका प्रश्न है माँ चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं बना पाती। माँ चांद पाई ना पुओ चांद जी अच्छी माँ चंद्रमा को झिंगोला कौन पे बन पाना पुओ पाइंका ना। असल में चांद का नाप हर दिन ठीक नहीं रहता। असल में चांद का नाप हर दिन ठीक नहीं रहता। चांद का नाप हर दिन ठीक नहीं रहता, वह कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। जिसमें माप लेने की असुविधा होती है, माप लेने की असुविधा होती है। प्रश्न नंबर 2, अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ यह है, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है ना। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से वो बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। इसका अर्थ यह है, एक दिन चांद जिद करके अपनी माँ से ऊन का एक मोटा झिंगोला, मोटा कमीज सिलवाने को कहा। उत्तर ख। जिसका प्रश्न है, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू तोने। इससे माँ कहती है, इससे माँ यह कहती है कि बेटा भगवान न करें, बेटा भगवान करे तुझे क्या किसी ने जादू टोना किया है, माने गुणी टुणी। तते किए गुणी टुणी करछि कि जादू टोना माने गुणी टुणी किए करछि कि किया है। जो तू ये बात बोल रहा है, ये बात बोल रहा है, तते किए गुणी टुणी किए करछि कि जो तू ये कथाटा कहूछु कि मो पाइका झिंगोला सिलवा दिया जाए, मो पाइका झिंगोला कमीज बना, एते जिद्दी करके कहूछु। उसके बाद उत्तर ग। उत्तर ग का प्रश्न है,
कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। इसका मतलब क्या है? ये माँ कहती है चांद से, चांद की माँ यह कहती है कि चांद की माँ यह कहती है कि कभी 1 उंगली तो मोटा दिखता है, चांद की माँ यह कहती है कि कभी 1 उंगली तो चौड़ा दिखता है तो कभी 1 फुट मोटा, 1 फुट मोटा, तो कभी 1 फुट मोटा, किसी दिन बड़ा दिखता है तो किसी दिन छोटा, किसी दिन बड़ा दिखता है तो किसी दिन तो छोटा दिखता है। प्रश्न घ, क्या है ना? अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोरा जो हर रोज बदन में आए। ये कौन कहता है? ये माँ कहती है चांद को, चांद की माँ कहती है इस तरह से यानी चांद की माँ कहती है कि इस तरह से यानी घटता बढ़ता रहने से तेरी माप कैसे लिया जाए, जिससे तू रोज रोज पहन सके, रोज रोज पहन सके। क्या? झिंगोले का माप। जिसे तू रोज पहन सके। अगर तू हमेशा घटेगा बढ़ेगा तो इस तरह से कैसे तेरा माप लिया जाए जिससे तू रोज पहन सके एक ही कमीज को हमेशा के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य माने सिंगल सेंटेंस दबा रहा अच्छी एथरे गोटे गोटे आंसर ये दिया जीवो। जिसका प्रश्न क है, एक दिन चांद ने माँ से क्या कहा। गोटे दिन चांद त माँ को कौन कहला। गोटे दिन चांद माँ कौन कहला, झिंगोला सिलवाने के लिए बोला। एक दिन
चांद अपने माँ से झिंगोला सिलाने को कहा। ख होगा, रात भर किस तरह की हवा चलती है? राति सारा केमती का पवन बहे। तो रात भर हवा सनसन यानी जोर से चलती है। रात भर हवा सनसन मतलब जोर से चलती है। उसके बाद प्रश्न ग, जाड़े में वह किस तरह मरता है? जाड़े में वह यानी इधर चांद को कहा गया है। जाड़े में चांद किस तरह मरता है? जाड़े या ठंड के मौसम में चांद बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे रोज़ जाड़े में मरना पड़ता है। जाड़े में चांद ठिठुर कर, जाड़े में चांद ठिठुर कर रोज रात को मरता है। घ का उत्तर, जिसका प्रश्न है चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है? चांद केमती तरह निजरा जर्नी को कंप्लीट करे। चांद अपनी यात्रा बहुत कठिनाइयों से पूरी करता है। चांद अपनी यात्रा बहुत कष्ट और कठिनाइयों के साथ पूरी करता है। चांद निजर यात्रा को बहुत ही कष्ट और कठिन भरा रास्ता रे पूरा करे। अगला प्रश्न है, प्रश्न वो, यदि झिंगोला ना मिले तो फिर चांद क्या लेना चाहता है? अगर झिंगोला ना मिले माने ताको यदि कमीज ना मिला तो चांद कौन आगु इच्छा करुच्ची, कौन आगु चाहूँगी? अगर झिंगोला ना मिला तो चांद भाड़े का कुर्ता लेना चाहता है। अगर झिंगोला ना मिला तो चांद भाड़े का कुर्ता लेना चाहता है। उत्तर च, जिसका प्रश्न है चांद कभी कभी माँ को कितना चौड़ा दिखाई देता है? चांद कितने निज माँ को आकार देखा जाए, को टाइप में चौड़ा देखा जाए तो चांद एक उंगल भर चौड़ा दिखाई देता है। एक उंगली भर चौड़ा दिखाई देता है अपनी माँ को। उत्तर 6, जिसका प्रश्न है चांद कितना गोरा दिखाई देता है? चांद कितना गोरा दिखाई, चांद कितने गोरा देखा जाए? चांद पूर्णिमा का दिन पूरा गोरा दिखाई देता है। चांद पूर्णिमा के दिन
पूरा गोरा दिखाई देता है। दिखाई देता है। जिसका प्रश्न है, ऐसा कौन सा दिन होता है जब चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता? एमती कौ दिन था जो दिन चांद बिल्कुल ही देखा जाएनी? तो अमावस के दिन चांद नहीं दिखाई देता। अमावस के दिन चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। बिल्कुल दिखाई नहीं देता। झ का प्रश्न है, चांद का झिंगोले के लिए नाप लेना क्यों संभव नहीं है? चांद झिंगोला चांद पर कुर्ता बना गले तो मापटा नाप को कहीं संभव होनी? कहीं ना चांद एक सा समान नहीं रहता हर दिन, क्योंकि चांद हमेशा चांद का आकार और प्रकार शेप एंड साइज, आकार यानी शेप, प्रकार यानी साइज। तो शेप एंड साइज उसका हमेशा ठीक नहीं रहता, समान नहीं रहता, क्योंकि हमेशा चांद का आकार और प्रकार समान नहीं रहता हमेशा। उसके बाद भाषा ज्ञान, जो व्याकरण है वो बताया गया है। भाषा ज्ञान यानी व्याकरण तो पहला दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। इनके विलोम शब्द लिखना है। कुशल, जाड़ा, ठीक, मोटा, घटता। इसके विलोम शब्द ने इसका अपोजिट शब्द लिखना है। कुशल का होगा अकुशल, जाड़ा गर्मी, जाड़ा मतलब ठंडी होता है, इसका अपोजिट है गर्मी। जाड़ा माने शीत, शीतर अपोजिट है गरम, गर्मी माने समर सीजन। ठीक, ठीक माने ठीक, तार अपोजिट है गलत माने भूल। देन मोटा, मोटा माने तो मोटा, आउ तार अपोजिट कौन कह जाए ना पतला, पतला। घटता, घटिबा, घटियार अपोजिट है बढ़ता माने बढ़िबा। ये सब है विलोम शब्द। अब चलते हैं दूसरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है ना, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदली। इनके वचन बदलना है, यानी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। तो इसके वचन बदलना है। क्वेश्चन है हवा, हवाएं। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। हवाएं, हवा का हवाएं। वह एक वचन है, उसकी बहुवचन क्या होगा वे। माता का माताएं। बच्चा बच्चे। भाड़ा भाड़े। बड़ा बड़े। बात एक वचन है, जिसका बहुवचन क्या है बातें। दिन
एक वचन सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? दिनों। यह का ये होगा बहुवचन। थैंक यू।